Hello students, I am Dr. Seema Misra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies। आज मैं आपको एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बताऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस यानी कि निर्देशन के सिद्धांत। तो जो ये निर्देशन के सिद्धांत होते हैं ये उनका आशय होता है कि सिद्धांतों का कि कुछ नियम कुछ लॉज होते हैं जिनके बेस पर या जिनके आधार पर गाइडेंस की जो प्रोसेस होती है उसका संचालन किया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यानी कि जो नियम होते हैं उन पे उन्हीं बेस पर गाइडेंस जो है वो वर्क करती है। तो सबसे पहले है पॉइंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। तो इसमें है कि आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। उसके कारण वातावरण होता है, वंशानुगत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसकी जो एबिलिटी है, तो इन पर जो है उस फैक्टर्स का इफ़ेक्ट होता है जिससे कि व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाता है, एक व्यक्ति दूसरे से अलग। तो इस बेस पर गाइडेंस इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग है। सेकंड है एजुकेशनल एंड वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि शैक्षिक व व्यावसायिक उद्देश्य। तो ये जो गाइड होती है मीन्स इसका अर्थ है कि जो भी गाइडेंस है वो इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि वो एजुकेशनल और वोकेशनल जो उद्देश्य है उनको पूरा करे। नेक्स्ट है कि जो इसे स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड सर्विस यानी कि विशेष एवं सामान्य सेवा। जो निर्देशन होता है, जो भी निर्देशन है वो एक मतलब हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर स्कोप में, प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण की जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण आज क्या है कि ये संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त क्षेत्रों की जो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जानकारी जो होती है वो समान रूप से रख सकता है। तो ये जो गाइडेंस होती है, तो जो निर्देशन प्रदाता है उसका ये कार्य होता है, उसका ये वर्क होता है कि वो उस कार्य क्षेत्र के अत्यधिक विस्तृत हो, मतलब यानी कि जो गाइडेंस है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए भी है और स्पेशल व्यक्तियों के लिए, विशेष व्यक्तियों, जिसमें हमारे जीनियस हैं, हमारे गिफ्टेड हैं, हमारे डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, वो सब इसमें आएंगे और जनरल के लिए भी सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एंड कंप्रेहेंसिव यानी कि विकास और व्यापक। तो जो निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो विकास पर आधारित होती है यानी कि उससे गाइडेंस देने से व्यक्ति का विकास होता है। तो इस बेस पे इस सिद्धांत पर आधारित होती है गाइडेंस कि व्यक्ति का विकास हो और व्यापक हो, यानी कि जो ये जो इसका क्षेत्र है गाइडेंस का वो एजुकेशनल, वोकेशनल एंड जो पर्सनल एरियाज़ हैं उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्यूशन के लिए व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति की विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, उनकी विभिन्न समस्याएं होती हैं उन क्षेत्रों से संबंधित, उसके सोल्यूशन के लिए व्यक्ति को हेल्प जो है वो देती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि जो गाइडेंस होती है वो इस बेस पर आधारित होती है कि जो क्लाइंट है या जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है उसी पे फोकस करती है, उसी की जो नीड है, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो सिचुएशंस हैं उसको ध्यान में रख के ही गाइडेंस दी जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट द इंसाइट्स ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि जो ये गाइडेंस होती है इस बेस पे आधारित होती है कि व्यक्ति में स्वनिर्देशित करने की योग्यता को यानी कि डेवलप करना,
ये सिद्धांत होता है। तो व्यक्ति जो है या पर्सन जो है, जो क्लाइंट है, उसकी प्रगति, वो जो है प्रोग्रेस की जो डायरेक्शन में या प्रगति की दिशा में अग्रसित हो या अप्रगत की, उसे अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सामना करना ही पड़ता है। तो यह संभव है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसके उत्पन्न होते ही प्रत्येक स्थान पर तुरंत क्विक कोई सॉल्यूशन मतलब कराने वाला मिल जाए। तो देखा जाए तो सही तो यही है कि प्रत्येक जो प्रॉब्लम है, जो हर एवरी जो प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए पर्सन को किसी के ऊपर डिपेंड रहने के स्थान पर व्यक्ति में ही इस प्रकार की एबिलिटी या इस प्रकार की योग्यता का विकास किया जाए कि वो धीरे धीरे जो है वो स्वयं ही अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल सके, अपने निर्णय ले सके। तो यही कॉज है कि जो गाइडेंस है उसको समस्या समाधान की प्रक्रिया के रूप में एक परिभाषित करने के स्थान पर क्या करते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति को सेल्फ डायरेक्शन या स्वनिर्देशित करने में सहायक होती है। यानी कि जो भी गाइडेंस है वो व्यक्ति को अंतर्दृष्टि का विकास करती है। नेक्स्ट है स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि ये क्या होता है कि जैसे जो गाइडेंस है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसको कहा भी जाता है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता क्या होती है कि जीवन पर्यंत होती है। कभी पर्सनल रूप से, कभी एजुकेशनल रूप से, कभी प्रोफेशनल रूप से, सब जगह पड़ती है। तो उसका कारण यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति क्या होता है कि आगे की दिशा में बढ़ता है, उसे जो है डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका सामना करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स का एक सही मतलब एक वांछित स्तर पर समाधान या सॉल्यूशन किए बिना किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस करना या प्रगति करना संभव नहीं है। तो लाइफ है तो समस्याएं हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका समाधान की भी मतलब नीड होती है कि भाई ये सॉल्यूशन इसका हो जाए। तो समस्याओं के समाधान की जो नीड है उसके अगर देखा जाए रेशियो की दृष्टि से पर्सन में डिफरेंस हो सकते हैं, परंतु यह बिल्कुल सही कहा गया है कि किसी न किसी समय, किसी न किसी रूप में जो प्रॉब्लम्स है उसकी सलूशन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है, और प्रत्येक स्तर पर यह आवश्यकता जो है व्यक्ति को अनुभव भी होती है। तो इसमें है कि ये हमेशा चलती रहती है, कभी धीमे कभी तेज, और हमेशा कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है। नेक्स्ट है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि ये जो समग्र विकास है इसका पूरा इस जो गाइडेंस है यानी निर्देशन है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होती है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को मतलब महत्व प्रदान करना, किसी भी समस्या के जो ऑब्जेक्टिव एवं या वस्तुनिष्ठ एवं समुचित जो एक सॉल्यूशन है उसके लिए व्यक्ति के संपूर्ण पर्सनालिटी को इम्पोर्टेंस प्रदान किया जाना एक देखा जाए तो नेचुरल बात होती है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति जो है वो किसी भी साइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके जो है डिफरेंट जो साइकोफिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है। अतः क्या होता है कि पर्सनालिटी का जो या व्यक्तित्व का जो समग्र रूप है, होलिस्टिक जो एक रूप है, उसमें अध्ययन करना आवश्यक है। यानी कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जो सामने एक सही जो मतलब व्यवसाय है, उसके क्या वो चुने, उसकी समस्या है, और उसकी समस्या की जो अध्ययन के लिए, एक सही समाधान के लिए केवल उसकी इंटरेस्ट का अध्ययन किया जाए तो क्या जरूरी कि उससे सोल्यूशन मिल जाएगा, बल्कि उसकी इंटरेस्ट, उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी जो फिजिकल सिचुएशंस है, उसका जो बिहेवियर है, उसका एडजस्टमेंट है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसको समन्वित रूप से उसको मतलब स्टडी की जाए, तभी संभव होता है कि वो व्यक्ति जो है मतलब सही जगह पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडरिंग द नीड फॉर गाइडेंस एराइजेस आउट ऑफ सिचुएशंस। यानी कि जो मार्गदर्शन है या जो निर्देशन है इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही स्थिति से उत्पन्न होता है। यानी कि जो भी क्लाइंट है, जो भी व्यक्ति है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी सिचुएशन को देख करके ही निर्देशन की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती, इस बेस पर गाइडेंस आधारित होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि कंसीडरिंग गाइडेंस सर्विस एज अ इंटीग्रल पार्ट
ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्कूल संगठन के एक अभिन्न अंग के रूप में मार्गदर्शन सेवा पर विचार करना, यानी कि जो गाइडेंस होती है वो स्कूल के एक संगठन के रूप में एक उसको मानती है, ज़रूरी समझती है, उसको हल्के में नहीं लेती है। तो ये सब जो पॉइंट हैं, ये सब जो सिद्धांत हैं, इस बेस पर गाइडेंस दी जाती है। और ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस या निर्देशन के सिद्धांत। अब हम जानते हैं कि निर्देशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो गाइडेंस होती है, टाइप्स ऑफ गाइडेंस की, गाइडेंस कितने टाइप की होती है कितने प्रकार की होती है। तो सबसे अगर देखा जाए तो जनरल टाइप्स में जो निर्देशन होता है वो मतलब देखा जाए तो निर्देशन आदिकाल से दिया जा रहा है ना, किसी न किसी प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है। तो मतलब जितनी भी अगर देखा जाए स्टार्टिंग से लेकर के और आज तक जितनी भी व्यक्ति ने प्रोग्रेस की है वो सब जो है कैसे प्रोग्रेस की है, ये एक दूसरे को गाइडेंस से ही के द्वारा की है। तो जो निर्देशन है अगर देखा जाए जनरल रूप से 3 तरीके का होता है। फर्स्ट इज होता है एजुकेशनल गाइडेंस, तो यानी कि शैक्षिक निर्देशन। तो जो शैक्षिक निर्देशन है वो उसका मतलब उद्देश्य ही होता है शैक्षिक निर्देशन का कि व्यक्ति को उचित जो प्रोग्राम्स हैं या कार्यक्रम हैं उनको बनाना एवं उसकी जो प्रगति है या उसके जो प्रोग्रेस करने में हेल्प देना। तो एजुकेशन का मतलब है कि जैसे एजुकेशनल जो गाइडेंस है उसका जो संबंध होता है वो स्टूडेंट्स जो गाइडेंस है उसको प्रदान की जाने वाली उसकी हेल्प से है, जो उसे जो उन्हें मतलब स्कूल्स में करिकुलम में और सिलेबस में उसके जो सिलेक्शन होता है उसमें वो हेल्प करती है। कि मतलब जितने भी कहने का मतलब है कि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब एजुकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आती हैं। एजुकेशनल गाइडेंस इज बेन डिफाइंड एज द गाइडेंस विच अ चाइल्ड और स्टूडेंट्स नीड्स ड्यूरिंग एकेडमिक लाइफ फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फेस चैलेंजेस। यानी कि क्या होता है कि जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो सही सब्जेक्ट में, सिलेबस में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनको सिलेक्शन करने के लिए काम करती है। और जो ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसमें इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए भी गाइडेंस काम करती है। और जो भी डेटा है, जो भी कार्य होते हैं उसको अच्छे से पूरा हो जाए इसके लिए भी गाइडेंस होती है। बाकी जैसे हमारी एक नेशनल इंटीग्रेशन है, मॉरल है हमारे, या रिलीजियस है, एडल्ट एजुकेशन है, उससे भी बहुत से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें भी जो है कार्यक्रमों में इसे किस तरह से सम्मिलित किया जाए इसके लिए भी गाइडेंस होती है। और एक चीज़ और है, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके समाधान के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए भी एजुकेशनल गाइडेंस होती है। यानी कि जितनी भी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है वोकेशनल गाइडेंस, द प्रोवाइडिंग हेल्प टू द इंडिविजुअल टू बिकम अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस in professional setting and do choose and vocation. In other words, vocational guidance is a process of helping individuals or people to cope with problems relating to occupational choices, plans, developments, adjustments and maturity. तो व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति में जो निहित क्षमताएं यानी कि एबिलिटी, कैपेसिटी उसके अंदर जो भी होती हैं वो उस व्यवसायिक जगती की जो परिवर्तित परिस्थितियां एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है कि व्यवसाय चयन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो गाइडेंस प्रदान की जाने वाली इस प्रकार की जो सहायता है वो व्यवसायिक अवसरों के लिए क्या करती है कि अपेक्षित जो योग्यताओं हैं उसको ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इसकी सहायता से क्या होता है कि इसकी सहायता के आधार पर ही जो वोकेशनल एरियाज़ हैं या व्यवसायिक जो क्षेत्र हैं उनकी यथार्थ परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो एक ये वोकेशनल गाइडेंस है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, पर्सनल गाइडेंस होती है। अ गाइडेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल टू overcome his challenges of adjustment, a kind of assistance given to individual to deal with his emotional, social, ethical and moral as well
as health challenges. It can be oral as well as written assistance to make adjustment in life and take life is right perspective. यानी कि पर्सनल जो हमारी व्यक्ति की समस्या है, शैक्षिक व्यवसाय निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन का भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक क्या होता है कि विशेष इंपॉर्टेंस होती है। वो चाहे हेल्थ से संबंधित हो, चाहे फैमिली से संबंधित हो, चाहे मेंटल एक तालमेल हो, संतुलन हो, और जो एक सोशल लाइफ होती है, सामाजिक जीवन से संबंधित होती है, उससे भी संबंधित समस्याएँ होती हैं। यानी जो पर्सनल समस्याएँ हैं वो सारी समस्याएँ से संबंधित जो गाइडेंस दी जाती है वो सारी पर्सनल गाइडेंस में आती है। तो आज हमने जाना कि टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।